हेलो बच्चों। जैसे कि हमने कल पिछला पार्ट हमने किया था वायु परिवहन का। पार्ट आपका काफ़ी लंबा है, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में करवा रही हूँ उसको। ठीक है, तो कल हमने काफ़ी सारे वायु परिवहन के बारे में पढ़ा, विमान क्या है, हेलीकॉप्टर क्या है, ग्रह उपग्रह के बारे में पढ़ा। अब हम अंतरिक्ष के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। अंतरिक्ष में भारत, पार्ट हमारा 16 है, ये आपको मालूम है। अब देखिए, भारत ने 1983 में अपना पहला उपग्रह इनसैट 1B अंतरिक्ष में भेजा। देखिए, आपको याद रखना है कि भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह का नाम क्या है, इनसैट 1B। यह एक संचार उपग्रह था। इसके बाद इनसैट श्रृंखला तथा IRS श्रृंखला के अलावा शिक्षा के लिए एडुसैट उपग्रह भेजे गए। देखिए कितने सारे उपग्रह भेजे गए। अब भारत ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा प्रक्षेपण स्थल विकसित कर लिए हैं। अंतरिक्ष में पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 में रूस के सोयूज T11 यान से गए थे। अब आपको इसमें खास तौर पे ये चीज़ याद रखनी है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे। वो 1984 में गए थे और रूस के सोयूज T11 यान से गए थे अंतरिक्ष में। वो पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, हमारी कल्पना चावला। ये भी आपको याद रखना है कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, हमारी कल्पना चावला। और ये किससे गई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष शटल से 1996 में गई थी। ये आपको दोनों नाम खास तौर पे याद रखने हैं। अपनी एक और अंतरिक्ष यात्रा में 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष शटल के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इसमें सवार कल्पना चावला तथा अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। देखो बच्चों, ये बड़ी दुख की बात है कि क्या हुआ था, दुर्घटना हो गई उसकी, उस अंतरिक्ष शटल की। और क्या हुआ, उसमें कल्पना चावला और अन्य जो अंतरिक्ष यात्री थे उन सब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या आप जानते हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान उतारा। यह अभियान पूर्णतः भारतीय तकनीक पर आधारित था। देखिए, हमारे भारत के लिए बड़ी गर्व का विषय है कि विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को उतारा था। अब देखिए, यह भी जानें। चीन के लोगों ने 3000 वर्ष पहले ऐसी पतंगें बनाई थी जिनको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। आजकल के पैरासेल वास्तव में एल्युमिनियम के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से बनी मजबूत और विशाल पतंग है। ठीक है बच्चों, ये आपने देख लिया। सबसे पहले चीन में जो ऐसी पतंगें बनी थी जिसको पकड़कर लोग उड़ सकते थे। और आजकल क्या है, पैरासेल जो है, देखो पैरासेल वास्तव में किसका है, एल्युमिनियम के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से बनी मजबूत विशाल पतंग है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अब हम। फ्रांस के मांट गोल्फियर भाइयों ने 300 साल पहले गर्म हवा से आसमान में जाने वाला गुब्बारा उड़ाया। इसमें गर्म हवा भरी गई और फिर इसे आग के लपटों से गर्म रखा गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा किसने किया, फ्रांस के मांट गोल्फियर भाइयों ने किया था। और गर्म हवा से क्या हुआ, गुब्बारा उड़ गया ऊपर का, और इससे क्या हुआ, आग की गर्म लपटों से इसको गर्म रखा गया। तीसरा पॉइंट है आपका, फ्रांस के एक व्यक्ति ने पैराशूट का पहला प्रयोग 600 मीटर की ऊंचाई से कूदकर 1797 में किया। पैराशूट का आकार एक छाते की तरह होता है। इसका उपयोग ऊंचाई से ज़मीन पर सुरक्षापूर्वक नीचे आने में किया जाता है। आप सबने देखा भी होगा पैराशूट, है ना। तो ये पैराशूट से क्या होता है, ऊंचाई से नीचे आना है हमें सुरक्षापूर्वक ढंग से, तो हम पैराशूट का प्रयोग करते हैं। और ये किसने सबसे पहले प्रयोग किया, फ्रांस के एक व्यक्ति ने किया था और 600 मीटर की ऊंचाई से कूदकर किया था। और कौन से सन में किया, 1797 में किया था। अब नीचे इसके प्रश्न है, ये आपको मैं करवाती हूँ अभी मैं। उससे पहले हम ये प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले विमान को सफलतापूर्वक उड़ाने वाला अमेरिकी व्यक्ति कौन था, ऑरविल और विल्बर राइट भाई, है ना, अमेरिका के थे। दूसरा, पहले अटलांटिक महासागर का एकल उड़ान में पार करने वाला कौन था, चार्ल्स लिंडबर्ग। नंबर 3, दुनिया का सबसे तीव्र गति वाला विमान कौन सा था, कॉनकॉर्ड था, जो बाद में बंद हो गया था। चौथा है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, स्पुतनिक था पहला अंतरिक्ष यान। उसमें क्या था, अंतरिक्ष में पहला जीवित प्राणी कौन सा भेजा था उन्होंने, लाइका नाम का कुत्ता भेजा था।
फिर है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में, ये सब रूस के थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे, पहला मनुष्य। अब है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये पहली महिला थी जो कि रूस की महिला थी जो कि पहली बार अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय व्यक्ति, ये हमने अभी भी पढ़ा है, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला, ये कौन थी? कल्पना चावला, जिनका कि बाद में उनका दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट है आपका खाली स्थान भरिए। पहला, आधुनिक विमानों में तेज गति से उड़ने में सहायक शक्तिशाली क्या लगे होते हैं? इंजन लगे होते हैं। दूसरा, डैश जैसे विमान का इंजन नहीं होता। किसका? ग्लाइडर जैसे विमान का इंजन नहीं होता है। तीसरा, हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं? घूमने वाले पंख लगे होते हैं। चौथा, संसार के तीव्रतम विमान कॉनकॉर्ड का निर्माण किसने किया था? फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर किया था। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला क्या है? एक उपग्रह है। छठा, पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। टेलीविज़न व टेलीफोन के संकेत और अन्य संदेश भेजने वाले उपग्रह को संचार उपग्रह कहते हैं। और ये संचार उपग्रह कैसे हैं? ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, भारत ने 1998 में अपना पहला उपग्रह इनसैट 1B भेजा था। अगला, पैराशूट का पहला प्रयोग कौन से देश के व्यक्ति ने किया था? फ्रांस के देश के व्यक्ति ने किया था। लास्ट है आपका, आधुनिक पैरासेल एल्युमिनियम के हल्के फ्रेम और सिंथेटिक कपड़े से पतंग की तरह बने होते हैं। यहाँ आपका आ गया एल्युमिनियम। ठीक है, अब ये पाठ आपका ये ख़त्म हो गया है और इसके जो प्रश्न थे वो देखिए बच्चों। पहला प्रश्न, विमान किसे कहते हैं? पाठ आपका वायु परिवहन हो गया, क्लास 5। उत्तर, विमान उड़ने वाले एक ऐसी मशीन होती है जिसके पंख होते हैं। ये इंजन वाले या बिना इंजन के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, कईयों में तो बड़े शक्तिशाली इंजन होता है, जैसे जंबो जेट है आपका, और बिना इंजन वाला क्या है आपका? ग्लाइडर है। नेक्स्ट है, ग्लाइडर किसे कहते हैं? ग्लाइडर बिना इंजन के का विमान होता है जो कि अपने बड़े फैले हुए पंखों की सहायता से ये केवल तैरते हुए हवा में एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक या दो व्यक्तियों को ही ले जा सकते हैं। सिर्फ एक या दो व्यक्ति ले जा सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं जा सकते। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता होती है? हेलीकॉप्टर एक ऐसा विमान है जिसके ऊपर घूमने वाले पंख लगे होते हैं। ये विशेष तरह के पंख होते हैं जो कि हेलीकॉप्टर को हवा में ऊंचा उठाने के लिए बहुत तेज़ी से घूमते हैं। ठीक है बच्चों, हेलीकॉप्टर की विशेषता पता लग गई आपको। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कितने प्रकार के उपग्रह होते हैं? अंतरिक्ष में 2 प्रकार के उपग्रह होते हैं। पहला है प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चांद, और दूसरा है मानव निर्मित उपग्रह जैसे कि गुप्तचर उपग्रह। इसके अलावा संचार उपग्रह भी हैं, कई तरह के हैं, आपने पढ़े हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष केंद्र क्या है? अंतरिक्ष केंद्र सुदूर आसमान में ऐसा स्थान है जहां कई महीनों तक अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक ठहर सकते हैं और विभिन्न जानकारियों के संबंध में कार्य करते हैं, है ना, अपने पीछे पाठ में पढ़ा है अभी। आखिरी है आपका, अंतरिक्ष यान क्या होता है? मनुष्य ने यात्री विमानों में बदलाव किया और उन्हें अंतरिक्ष में जाने योग्य बनाया। इन विमानों का नाम अंतरिक्ष यान रखा गया। ठीक है बच्चों, इस पार्ट के प्रश्न खत्म हो गए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा पार्ट में भी आप लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपको स्टार बनाए हैं वो ज़्यादातर वैसे तो ये आपके मिलान करो या रिक्स्थान में सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप पार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपका पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।